नए साल की रात जब पूरा देश जश्न मना रहा था तो दिल्ली के किसी कोने में एक दरिंदगी को अंजाम दिया जा रहा था। एक ऐसी दरिंदगी जिसने पूरे देश को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आजकल तो अपने ही अपनों के दुश्मन निकल आते हैं। तो ये कहानी तो इतनी पेचीदा, इतनी उलझी हुई कहानी है कि जितने इसके पेच सुलझते जा रहे हैं उतना ही इस कहानी में ट्विस्ट आता जा रहा है। रोज बयानों में बदला बदली हो रही है, रोज चश्मदीद अपने बयान बदल रहे हैं, पुलिस अपना स्टेटमेंट साफ नहीं कर रही। अब तक आपको दिल्ली के इस केस के बारे में पता चल गया होगा क्योंकि आज बात हम सुल्तानपुरी एक्सीडेंट केस के बारे में कर रहे हैं। नए साल की शाम जब पूरा देश नए साल का स्वागत कर रहा था तो वहीं देश की एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी और जान ऐसे गंवाई कि पूरा देश कांप उठा। किसी लड़की को सोचिए, जिंदा लड़की को 12 से 13 किलोमीटर तक जिंदा दिल्ली की सड़कों पर रगड़ा गया, घसीटा गया एक चलती हुई कार से। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको एक वीडियो में बताई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये स्टोरी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे पुलिस को इस केस के बारे में फीड मिली 2 बार, लेकिन पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पुलिस जब वहां पर पहुंची, जब 4-5 बजे पुलिस के पास दोबारा कॉल आया कि किसी की डेड बॉडी मिली है, तब जाके अंजलि का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दिया। उसके बाद पता चला कि किसी लड़की को ग्रे कलर की बलेनो कार ने जिंदा गाड़ी से रपटा है, रगड़ा है जिंदा, और उसकी मौत हो गई। आज हम किस स्टोरी पर बात करेंगे आप ये सुनिए। आज किस एंगल पे हम बात करेंगे? आज का एंगल होगा कि जब अंजलि का एक्सीडेंट हुआ तो अंजलि के साथ एक और लड़की मौजूद थी। ये बाद में पता चला, बाद में इस बात का खुलासा हुआ। स्कूटी में एक और लड़की सवार थी अंजलि के साथ, उसकी दोस्त का नाम निधि है। निधि अंजलि के साथ उस वक्त मौजूद थी, लेकिन जब उस रात पुलिस को इस बात का पता चला तो वहां पर अंजलि की लाश मिली और निधि का कोई भी अता पता नहीं था। निधि गायब थी। आखिर निधि थी कौन, कहां गई, कहां भागी, या फिर इसके साथ क्या हुआ, ये आज पूरी बात जानेंगे। पूरा स्टेटमेंट आपको बताएंगे कि हुआ क्या। दरअसल हुआ क्या था, जब इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, ये दोनों स्कूटी पर सवार थे, तो बलेनो कार से इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होता है तो एक तरफ निधि गिरती है, दूसरी तरफ स्कूटी गिरती है और तीसरी तरफ अंजलि बलेनो कार के टायर में उसका पैर फंसता है और कार उसे आगे रगड़ती हुई 12 से 13 किलोमीटर तक लेके चली जाती है। अब निधि ने क्यों कुछ नहीं किया, निधि कहाँ थी, ये जानते हैं। दरअसल निधि डर गई थी। निधि का ऐसा कहना है, निधि वहां से उठी, उसका घर वहां से पास था और वो अपने घर चली गई और चुप हो गई। ये निधि का स्टेटमेंट है। निधि का पूरा स्टेटमेंट आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि निधि के स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन निकल कर आ रहे हैं। निधि बार बार अपना बयान बदल रही है और पब्लिक ऐसा कह रही है या फिर दर्शकों का, उसकी फैमिली मेंबर्स का, अंजलि के फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि निधि अंजलि की पर्सनैलिटी को, अंजलि की इमेज को डिफ्रेम, नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही है। क्यों, कैसे, आप खुद समझ जाएंगे निधि के बयान से। सुनिए निधि का पूरा बयान। निधि कहती है कि लगभग 1:45 पर वो लोग होटल से बाहर निकले। इससे पहले ये जान लेते हैं कि निधि और अंजलि की दोस्ती हुई कैसे। निधि बताती है कि अंजलि और निधि की दोस्ती 10-15 दिन पहले ही हुई थी इस एक्सीडेंट से। 10-15 दिन की दोस्ती में निधि अंजलि पर विश्वास करने लगी थी और बहुत अच्छे दोस्त दोनों बन चुके थे। जब अच्छी दोस्ती हुई तो अंजलि ने निधि को न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट किया और रिक्वेस्ट की कि निधि आप भी मेरे साथ न्यू ईयर पार्टी में चलो। निधि तैयार हो गई और निधि अंजलि के साथ चल पड़ी। अब इन लोगों ने होटल में 2 रूम्स बुक किए क्योंकि दोस्त थे, और अंजलि ने होटल में रूम्स बुक करवाए थे, लेकिन पेमेंट सारा जो दोस्त से उन्होंने किया था। अब निधि का ये स्टेटमेंट है कि वहां पर पार्टी में वो निधि जो थी वो अंजलि के अलावा किसी और को नहीं जानती थी, यानी कि वो सिर्फ अंजलि को ही जानती थी। बाकी सारे जो दोस्त थे वो सारे अंजलि के थे, निधि का उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बाद निधि कहती है कि वहां पर अंजलि का बॉयफ्रेंड भी मौजूद था उस पार्टी में। निधि को कुछ काम था, इसलिए वो कुछ सामान लेने के लिए थोड़ा रूम से बाहर गई। तो वो जब रूम पे वापस आती हैं तो निधि देखती है कि उसकी जो अंजलि है, अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड की आपस में लड़ाई हो रही है किसी बात पर।
तो इस बात को देखते हुए निधि अंजलि से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। फिर अंजलि कहती है हाँ बहुत देर हो चुकी है, मुझे भी घर जाना है, चलते हैं। निधि बताती है कि अंजलि ड्रंक थी, अंजलि ने शराब पी हुई थी, इसीलिए निधि अंजलि को कहती है कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, यानी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, तुम पीछे बैठना। इस बात पर दोनों की बहस होती है क्योंकि अंजलि कहती है मैं चलाऊंगी और निधि कहती है मैं चलाऊंगी, लेकिन फाइनली डिसाइड ये होता है कि निधि ही स्कूटी चलाएगी। ये स्टेटमेंट खुद निधि ने दिया है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये सामने निकल कर आया है कि होटल से जब बाहर स्कूटी निकलती है तो स्कूटी चलाने वाली निधि ही थी और अंजलि पीछे बैठी हुई थी। फिर निधि कहती है कि थोड़ा सा जब हम आगे गए तो अंजलि ने मुझे फोर्स किया कि मैं ही स्कूटी चलाऊंगी और फोर्सफुली अंजलि ने निधि से स्कूटी ले ली। तब अंजलि स्कूटी चलाने लगी। जब ये दोनों थोड़ा सा आगे पहुंचे तो दोनों की आपस में टक्कर होने वाली थी। किससे? ट्रक से। जैसी टक्कर होने वाली थी दोनों बच गए और फिर थोड़ा आगे गए तो निधि ने अंजलि को बोला कि अंजलि तुम मत चलाओ, मैं चलाती हूँ। लेकिन अंजलि ने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगी। और जिद में अंजलि ही स्कूटी चलाने लगी। अंजलि जब थोड़ा आगे पहुंचती है तो एक ग्रे कलर की बलेनो कार आती है और उनसे टकरा जाती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। स्कूटी एक तरफ गिरती है, निधि दूसरी तरफ, और अंजलि का पैर उसमें फंस जाता है, यानी कि बलेनो गाड़ी में फंस जाता है। और निधि का ये स्टेटमेंट है कि जो कार में लोग सवार थे उन्होंने देख लिया था कि अंजलि का पैर फंस चुका है, अंजलि उनकी गाड़ी के नीचे आ चुकी है, लेकिन उन लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी। वो सीधा अंजलि का पैर फंसा हुआ था और वो अंजलि को रगड़ते हुए आगे की तरफ ले गए। अंजलि रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। ये निधि का बयान है और निधि का आरोप है। वो लोग तो चले गए, लेकिन निधि ने क्या किया? निधि ने क्यों पुलिस को इत्तला नहीं किया? निधि ने क्यों अंजलि के परिवार वालों को नहीं बताया कि अंजलि के साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है? निधि उठी और वहां से अपने घर चली गई। निधि का कहना है कि मैं डर गई थी, इसीलिए मैं वहां से अपने घर चली गई। मुझे लगा कि उसके परिवार वाले और पुलिस वाले मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे, डर के मारे मैं अपने घर पहुंची। ये सारी स्टेटमेंट निधि की है। अब सोचिए, कोई दोस्त अपनी दोस्त को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती है? अगर वो दोस्त है या फिर कोई इंसान ही है, क्या इंसानियत इतनी मर चुकी है कि आप अपने दोस्त को या किसी इंसान को इतने दर्द में आप छोड़ के चले गए? ये स्टेटमेंट सारी निधि की है। अब मैंने पहले आपको एक लाइन कही थी कि निधि के स्टेटमेंट में बार बार चेंज हो रहा है, उसका बयान बार बार बदल रहा है, उसके बयान पर सवाल उठ रहे हैं। ये क्यों कहा था, अब ये भी सुन लीजिए। निधि ने पहले जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया था उसमें उसने कहा था कि निधि एक तरफ गिरी, स्कूटी एक तरफ गिरी और अंजलि एक तरफ गिरी। जब अंजलि नीचे गिरी थी तो बलेनो कार बैक हुई, तब अंजलि का पैर फंसा उस कार में और कार आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद अब निधि जो बयान दे रही है उसमें निधि कह रही है कि एक तरफ निधि गिरी, एक तरफ स्कूटी गिरी और अंजलि का पैर उसी टाइम बलेनो कार में फंस गया और कार उसको आगे घसीटती हुई चली गई। और ड्राइवर ने, यहाँ तक कि जितने लोग कार में मौजूद थे सबने उसको देख लिया था और जानबूझकर उन्होंने कार आगे लेके चले गए। एक बयान तो ये वैरी कर रहा है। दूसरा बयान ये कह रहा है, क्योंकि पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करके अंजलि के पोस्टमार्टम को क्लियर किया। पुलिस कहती है कि अंजलि का पोस्टमार्टम एकदम क्लियर है, उसका रेप नहीं हुआ है, ऐसा पुलिस का कहना है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक और बड़ा खुलासा करती है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी, अंजलि ने अल्कोहल नहीं ली थी, उसके पोस्टमार्टम में ये क्लियर हुआ है। तो निधि ने जो बयान दिया है कि अंजलि ड्रंक थी, उसने शराब पी हुई थी, इस पर भी सवाल उठते हैं। सारे के सारे बयान निधि के बहुत ज़्यादा पेचीदा, बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं केस को। अब क्यों, कैसे, क्या, ये तो नहीं पता, लेकिन निधि पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या निधि के अंदर इंसानियत मर चुकी थी? क्या उसको अपनी दोस्त के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई भावना नहीं थी? कुछ भी नहीं था। ये सारा स्टेटमेंट हमने आपको अभी तक निधि का बताया। और एक और चीज़ इसमें बहुत केस में बहुत उलझाने वाली चीज़ है, जब पुलिस को पता चल गया था कि निधि ही वो शख्स थी जो अंजलि के साथ थी, तो पुलिस ने एक बार बयान दर्ज करके निधि को छोड़ क्यों दिया? क्यों
उसको सबसे अलग नहीं रखा गया। मेरा कहने का मतलब है कि निधि जो है वो अपने स्टेटमेंट्स दे रही हैं, मीडिया को स्टेटमेंट दे रही हैं, तमाम लोगों से बात कर रही है और स्टेटमेंट्स में वेरिएशंस आ रहे हैं बार बार। तो क्यों पुलिस ने निधि को एक तरह से सामने सबके आने दिया? क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप केसेस देखें तो उसमें ऐसा होता नहीं है। जो भी चश्मदीद होते हैं या फिर जो भी आपके केस के लोग होते हैं, उनको मना किया जाता है कि आप बयान मत दीजिएगा जब तक केस पूरी तरह से एक पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता तब तक। लेकिन पुलिस ने निधि को ऐसे ही छोड़ दिया। चलिए वो भी बात छोड़ दीजिए। अब अंजलि से रिलेटेड, अंजलि की ज़िंदगी से रिलेटेड, अंजलि की पूरी स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां सामने आ रही हैं। निधि ने अंजलि के बारे में बहुत कुछ बता दिया, बहुत सारी बातें बता दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पुलिस ने अभी तक उन 5 अपराधियों के बारे में, उन आरोपियों के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अभी तक उन लोगों का ब्लड सैंपल का रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आया? आज 4 दिन होने को आए हैं, 4 तारीख आज है, और अभी तक उन अपराधियों के खिलाफ एक भी सबूत सामने क्यों नहीं लाया गया? क्यों पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है? इन आरोपियों के नाम मैं आपको बता दूं, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जो हैं वो राशन डीलर हैं सुल्तानपुरी में। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर ये विराजमान है, जो है बीजेपी के नेता मनोज मित्तल हैं। और इन 5 अपराधियों के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला है, ना कुछ बताया है, ना कुछ सामने लाई है पुलिस। इतनी ढीली पुलिस क्या दिल्ली पुलिस हो सकती है? क्या 4 दिन लग गए दिल्ली पुलिस को ये खोजने में कि अंजलि के साथ एक और लड़की मौजूद थी? क्या 4 दिनों में दिल्ली पुलिस यही निकाल पाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस थोड़ी लाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हॉस्पिटल वाले लाए थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी हॉस्पिटल वाले लाए थे। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस ने क्या निकाला? क्या दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ सीसीटीवी फुटेज निकालना है या इन अपराधियों के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन साझा करना? अब शांत क्यों है दिल्ली पुलिस इन अपराधियों के खिलाफ? ये तो वो ही जाने, या ये स्वयं जनता को भी पता है कि क्यों शांत और क्यों इतनी खामोश सी लग रही है दिल्ली पुलिस। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, दीपक, जो इस केस का सबसे मेन एंगल जो सामने निकल के आ रहा है वो ये कि दीपक इज द वन जो ड्राइवर था, जो कार ड्राइव कर रहा था। सबसे बड़ी बात जो ये कि दीपक का परिवार घर छोड़ के भाग चुका है। ये पूरा केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ केस है और इस केस के जो एंगल्स हैं, ये पता नहीं पुलिस के लिए इतने ठंडे एंगल्स क्यों हैं। पुलिस इस केस में क्यों एक्टिव नहीं है, ये समझना वाकई बहुत मुश्किल होगा। सोचिए, अंजलि 20 साल की एक लड़की जो अपने घर में इकलौती ऐसी लड़की जो कमाने वाली, एक कमाई का एकमात्र जरिया थी अंजलि, और उसकी भी मौत हो गई। माँ बीमार है, डायलिसिस का शिकार हैं, दोनों किडनियां खराब हैं, 4 भाई बहन ये हैं, जिसमें बाकी सब छोटे हैं और अंजलि ही एक थी जो इन सब का खर्चा चला रही थी। अब वो ही नहीं रही। अंजलि की माँ का कहना है कि मेरे घर का मर्द, बेटा, बेटी सब अंजलि ही थी और मैंने उसको ही खो दिया। कितने लाचार हो जाते हैं वो माँ बाप जब बच्चे, उनके घर का चिराग उनसे छिन जाता है और जब दुनिया, पुलिस, सरकार उनका साथ देने में इतनी ढिलाई करती है। क्या मुआवजे से अंजलि को इंसाफ मिल जाएगा? क्या सिर्फ मुआवजा ही इंसाफ का एकमात्र जरिया है? क्या इन 5 अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? क्या अभी तक देश की, जिसको सबसे स्मार्ट पुलिस कहा जाता है, जिसके पास सबसे स्मार्ट पुलिस होने का टैग है दिल्ली पुलिस के पास, वो इतनी ढीली है और उनको क्या कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए इस केस पर? खैर, आपको क्या लगता है, इन 5 अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और चीज इस पूरे केस में निकल के सामने आ रही है, परिवार का आरोप है पुलिस वालों पर भी और निधि पर भी कि वो अंजलि की इमेज को डिफ्रेम करने की कोशिश कर रही है, नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही है, उनकी बेटी को गलत ठहरा रही है और गलत दिखा रही है। इसके साथ ही पुलिस पर भी ये बहुत बड़ा आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अंजलि की बॉडी के साथ उनका ब्रेन नहीं था, भेजा नहीं था। आप सोचिए, जब एक लड़की को 12 से 13 किलोमीटर तक घसीटा गया तो उसका ब्रेन उसकी बॉडी से अलग हो गया और पुलिस को वो ब्रेन ही नहीं मिला। आज 4था दिन है
और अभी तक पुलिस इतनी ढीली है कि आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या इतनी ढीली होनी चाहिए? ये वही रोड है जो रोहिणी वाला रोड है, जिस पर हर जगह पर, हर लोकेशन पर कैमरे, सीसीटीवी मौजूद हैं, लेकिन आप खुदा ही जाने कि वो सीसीटीवी क्या दिखावे के लिए लगाए हुए हैं या सीसीटीवी फुटेज उड़ा दी गई है। अब ये बात कोई नहीं जानता कि अंजलि के साथ वाकई क्या हुआ था। क्या ये जो अंजलि की मौत हुई है ये प्लान्ड मर्डर था या फिर ये एक बहुत ही घिनौना एक्सीडेंट था? इसको मामूली एक्सीडेंट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा दर्दनाक, दरिंदगी से भरा हुआ एक्सीडेंट है। अगर किसी की कार के सामने कोई पत्थर, कंकड़, चिड़िया, कोई कीड़ा भी आ जाता है तो उसको आराम से पता चल जाता है। तो क्या किसी की कार के टायर में जब कोई बॉडी फंसती है उसको नहीं पता चला होगा? क्या इन आरोपियों को, इन अपराधियों को इतना जनरली, इतना नॉर्मली ट्रीट करना सही है? आप खुद बताइए। इन आरोपियों के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए ये बताइएगा। क्या आपको लगता है पुलिस इस केस में बहुत ढीली है? ये भी बताइएगा। और निधि के जो बयान में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा। इस केस में आपका क्या रुख है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।